डियर स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक है क्लास 10th के लिए। चैप्टर नंबर 1 है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन जो है हमने लिया और उसको जो है बर्न किया सेपरेट लैंप की हेल्प से, तो उससे क्या प्रिपेयर होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रिपेयर होता है। तो MgO जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये क्या होती है? कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है। तो उसको हम कैसे पता लगाएं कि केमिकल रिएक्शन हुई है? ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं केमिकल चेंज कैसे कैसे हुआ है। सबसे पहले तो उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब चेंज इन देयर सिचुएशन, शेप में, साइज में चेंज आता है, कलर में चेंज आता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस निकलती है, टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। तो ये क्या है? केमिकल इक्वेशन हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। ये इन चारों में से अगर कोई भी पॉइंट होता है तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट, अब कोई भी केमिकल इक्वेशन, जैसे अभी हमने मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया था, तो मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? MgO बनाएगा, जिसकी सहायता से हम स्टडी कर सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ये केमिकल इक्वेशन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम को हम Mg से और ऑक्सीजन को O2 से हम जानते हैं। MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। नेक्स्ट थिंग इज, दूसरा हम एक इक्वेशन और लेते हैं जिससे पता लगता है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई है। Zn यानी कि जिंक प्लस में हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को जोड़ा, यहाँ पर क्या बना? ZnSO2 एंड H2 गैस यहाँ से क्या हो जाती है? लिबरेट हो जाती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द जिंक सल्फेट। नेक्स्ट थिंग इज कि कुछ हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करते हैं। बैलेंस करने का मतलब क्या होता है इक्वेशन को? यानी जितना यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं या यहाँ जो बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर, और ये क्या है? यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं। तो कुछ जो है यहाँ पे अनसंतुलित समीकरण यानी कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, जिसे Mg प्लस में O2 MgO बनाया। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि O2 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन सिर्फ एक है। जैसे हम इसको बैलेंस करते हैं तो हमें मैग्नीशियम को भी क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ रहा है ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन का सूत्र आपको पता ही है। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल से हम लेके चलते हैं। H2 के एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। वाटर से H2 प्लस में O2 क्या बनाता है? H2O बनाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है एक है, यहाँ पे भी O लिखा मैंने ये, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर H2 लिखा, यहाँ पर भी 2 लिखा है, और जो उत्पाद यानी कि राइट हैंड साइड पे हम जो लिख रहे हैं वो क्या है? 2 एंड 1 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस्ड करना पड़ेगा, क्योंकि H2 को हम हमेशा, हाइड्रोजन को हमेशा 2 लेके चलते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल लेना पड़ेगा। कैसे ले सकते हैं हम इसको इक्वल? 2 को भी हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑक्सीजन को, तब जाके ये क्या बनेगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनेगी। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। Zn प्लस में H2O H2SO4, और यहाँ पर जाके ये क्या बन रहा है? ZnSO4 बन रहा है, और H2 यहाँ पर क्या हो रही है? लिबरेट हो रही है। तो ये क्या है? बैलेंस्ड एक इक्वेशन है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा होगा ये सारा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करें। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जिसको हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं, कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश कर सकते। यानी मास कैन नॉट बी कन्वर्टेड, नॉट बी क्रिएटेड, और नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड। सो इट इज़ द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास। नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड लास्ट इज अ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि उपचयन एंड अपचयन अभिक्रियाएं।
तो ये हम इसको यहाँ पर स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर, जिसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यहाँ पे कोई भी पदार्थ क्या होता है, यानी कोई भी एलिमेंट जो है यहाँ पर सब्सटेंस जो है वो क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम, कई बार यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको हम। H2O के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लिक्ड लाइम बनता है, बुझा हुआ चूना जिसको कहते हैं, और हीट यहाँ पर लिबरेट हो रही है। हीट यहाँ पर जैसे कि लिबरेट हो रही है तो दिस इज़ द एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ द रिएक्शंस। तो इनको हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर जो है ऊष्मा जो हो रही है यहाँ पर लिबरेट हो रही है, हीट अब्जॉर्ब्ड हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इनकी क्या क्या डेफिनेशंस है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक, यानी हीट क्या हो रही है यहाँ पर, रिलीज हो रही है। तो यहाँ इन अभिक्रियाओं में जिसमें हीट जो होती है यानी कि ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है, उसको हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और जो अब्जॉर्ब होती है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। सेकेंड आता है यहाँ पर डिकम्पोजिशन यानी कि वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया का मतलब आपको पता ही चल रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, प्रोडक्ट हमारे पास है यहाँ पर जो बना हुआ है ए बी, यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो ए प्लस में बी बन रहा है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि ए प्लस बी जो है वो क्या बना रहा है, ए बी, यानी कि एक प्रोडक्ट बना रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टूट रहा है। नेक्स्ट देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर जैसे कि वाटर जो है यहाँ पर टूट के H2O और O2 के अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज़ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ हीट क्या हो रही है, अब्जॉर्ब्ड होती है। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। एग्जाम्पल अभी लेंगे हम। यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर, लाइमस्टोन कहते हैं, और ये ऊष्मा जो है यहाँ पे अब्जॉर्ब होती है, क्विक लाइम बनाता है यहाँ पर ये CaO, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल फॉर दैट। और ये भी है यहाँ पर ऊष्मा जो हो रही है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊष्मा जो हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है, तो दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं इनको हम कहते हैं। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन आती है यहाँ पर, वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू द टू और द मोर सिंपल कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी जब यहाँ कोई एकल पदार्थ अभिकारक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो क्या होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं यहाँ पर, यानी कि रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड, यानी कि ऊष्मा क्या हो रही है यहाँ पर, अवशोषित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे आती है रिएक्शन वो कौन सी आती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, Fe यानी कि आयरन कॉपर सल्फेट के साथ मिलके डिस्प्लेस कर देती है कॉपर को, और ये यहाँ पर रिलीज होता है, और Fe यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ द अनदर एलिमेंट इन एन कंपाउंड इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों का एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले ले तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अगला आता है नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर पे, वो क्या है आपका, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, दोनों यहाँ पर सब्सटेंसेस दिए हुए हैं और ये आपस में ही क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और बेरियम सल्फेट बनाता है। और यहाँ देखिए NaCl आपस में क्या हो रहा है,
जुड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। इन दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर आपस में क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान द्वारा दो नए यौगिक बनते हैं, उन्हें द्विविस्थापन। इंग्लिश में अगर बात करें, दोज रिएक्शन इन विच द टू कंपाउंड्स react by an exchange of the ions to form two new compound is known as the double displacement reactions. Next is ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होता है यहाँ पर, यानी उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या है यहाँ पर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ पर एडअप हो रही है तो क्या बना रही है, कॉपर ऑक्साइड बना रही है। इस ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। एंड व्हाट इज़ द रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या है, रिड्यूस हो रही है ऑक्सीजन, यानी कि लिबरेट हो रही है। जैसे कि कॉपर सल्फेट, कॉपर के साथ जो है, कॉपर से ये क्या हो रही है, अलग हो रही है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ क्या हो रही है, ये बाइंड अप हो रही है, यानी लॉसिंग ऑफ ऑक्सीजन। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि त्याग हो रहा है। तो इन इक्वेशन को अगर हम देखें यहाँ पर, अब इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड के साथ तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, यहाँ से लिबरेट हो रही है, और हाइड्रोजन के साथ ही क्या हो रही है, एडअप हो रही है। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन, एंड दिस इज़ द रिडक्शन। नेक्स्ट इज डेफिनेशंस आती हैं इसकी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज द ऑक्सीडेशन, एंड द लॉसिंग ऑफ द हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। यानी जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन कहते हैं, और हाइड्रोजन निकलता है तो भी उसको हम क्या कहते हैं, उपचयन ही कहते हैं। नेक्स्ट, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन का मीन्स है लॉसिंग ऑफ द ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निकल जाता है तो उसे अपचयन कहते हैं। हाइड्रोजन क्या है, जब वृद्धि होती है हाइड्रोजन की तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अपचयन कहते हैं। नेक्स्ट, कोरोजन यानी संक्षारण क्या होता है, जंग लगना एक तरह से। व्हेन द मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट सच अ मॉइस्चर एसिड। यानी कोई भी मेटल जो होती है या तो वाटर से या एसिड से, मॉइस्चर से कोरोड हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, यानी जंग लगना जिसको कहा जाता है। तो लोहे पर जैसे जंग लगता है तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसको हम रस्टिंग भी कहते हैं। बहुत सारी ऐसी मेटल्स है जहाँ पर रस्टिंग होती है, जैसे कि तांबा है और पीतल है, उनके ऊपर भी क्या होती है, रस्टिंग होती है। सिल्वर है, उस पर भी रस्टिंग होती है, कोरोजन होता है। नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी क्या होती है, यानी विकृत गंधिता क्या होती है। कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट एंड द ऑयल फूड मार्क्ड बाय द अनप्लीजेंट स्मेल एंड द टेस्ट। यानी जो खाना जो होता है वो ख़राब हो जाता है, फूड है, वसा है, तेलों द्वारा जो बना होता खाद्य पदार्थ, वो क्या है, उपचयन हो जाता है उसके अंदर, और क्या है, गंध और स्वाद उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। जैसे कि लेज़ वगैरह का जो पैकेट्स होते हैं, चिप्स के पैकेट होते हैं, तो वो क्या है, अगर कहते हैं कि अगर उसकी हवा निकल जाए, एयर निकल जाए, तो क्या हो जाएगा, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो इससे बचाव के लिए कौन सी गैस डालते हैं, वो N2 डालते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं और N2 गैस डाल देते हैं उसके अंदर। और जो पैकेट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर गैस होती है, नाइट्रोजन, और वो काफ़ी लंबे समय तक जो है वो एग्जैक्टली ठीक रहते हैं। तो इसको कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के निवारण प्रिवेंशन कैसे करें, एक तो हम क्या करें, नाइट्रोजन गैस का यूज़ कर सकते हैं, खाद्य सामान को फ्रिज में रख सकते हैं, खाद्य सामान जो होता है, फूड जो होता है, एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर को मैंने पूरा बेसिकली रिवाइज करा दिया, आपको पूरा पढ़ा दिया है। ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है फॉर 10th क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पढ़िए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन, बाय बाय।